सिलाई लोग कहते हैं ये तो बस सुई धागा है, लेकिन मेरे लिए सिलाई सिर्फ काम नहीं, मेरी पहचान है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना आत्मविश्वास, ना अपनी आवाज़, ना अपनी कमाई, तब मेरे हाथ में बस एक सुई और धागा था। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह की बज रही है 9 और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सिलाई की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि सिलाई, देखिए सिलाई हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो लोग सोचते हैं कि सिलाई सिर्फ सुई और धागा होता है, सुई पकड़ लो, मशीन पकड़ लो और बस सिलाई हो गई, और कुछ नहीं होता है। तो आज आप लोगों को बताते हैं कि क्या सिलाई करना कोई आसान काम है? क्या सिलाई से घर बैठे हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और ढेर सारी आज आपको अपनी सिलाई की जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, सबके ताने, ये क्या कर लोगी, इससे क्या कमाई होगी, घर संभालो, यही बहुत है। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि मेरे दिल में क्या है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, मैं चुपचाप अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ करके सिलाई को कंप्लीट करती थी, ताकि मैं टाइम पर कस्टमर की सिलाई दे पाऊँ। थकी हुई आंखें, दर्द करते हाथ, लेकिन मन कहता था हार मत मानो। अगर हार मान गई तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। सिलाई ने मुझे धैर्य सिखाया, हर टाँका मुझे मजबूत बनाता चला गया। कपड़ा जब बिगड़ जाता था तो लगता था मेरी ज़िंदगी ही उलझ गई है, लेकिन एक एक टाँका लगाकर सब ठीक हो जाता था। तब समझ आया ज़िंदगी भी सिलाई जैसी ही है, जल्दी करोगे तो बिगड़ेगी, सब्र रखोगे तो सुंदर बनेगी। इसीलिए जो भी काम करो सब्र और संयम के साथ हमेशा करो। पहली बार जब किसी ने मेरे सिले हुए कपड़े पहन करके कहा बहुत सुंदर सिला है, सच में दिल को बात छू गई थी। इतना अच्छा लगा था उस दिन, मेरे दिल ने पहली बार खुद पर भरोसा किया। वो सिर्फ तारीफ नहीं थी, वो मेरी मेहनत थी, वो मेरी मेहनत की पहचान थी। धीरे धीरे मेरे हाथों का काम लोगों तक पहुंचने लगा। मैंने समझ लिया मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सिलाई के ज़रिए बहुत आगे तक जा सकती हूँ। कमाई धीरे धीरे आई, लेकिन उससे पहले मेरा आत्मविश्वास बढ़ा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती। मेरे फैसले मेरे हैं, मेरे सपने मेरे हैं। सिलाई ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, मुझे एक ऐसी ताकत दी जिसके सहारे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। कुछ दिन बहुत भारी थे, मशीन ख़राब, काम कम, हौसला भी कमज़ोर। कई बार रात को रोते हुए सोई, लेकिन सुबह उठकर फिर मशीन के पास बैठ गई, क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं था, मेरी पहचान थी। आज मैं सबसे पहले सुबह उठ करके अपनी मशीन को देखती हूँ। आज मैं पहले जैसी नहीं हूँ, आज मैं खुद से नज़र मिला पाती हूँ। मेरे हाथों में अब डर नहीं है, ताकत है। मैं जानती हूँ अगर मैं जोड़ सकती हूँ तो टूट भी कभी नहीं सकती हूँ। अगर तुम खुद को छोटा समझ रही हो तो रुक जाओ, अपने हाथों को देखो, अपने हुनर को देखो। भगवान किसी को खाली हाथ कभी नहीं भेजते, बस हमें खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। आज मैं पूरे भरोसे से कहती हूँ सिलाई काम नहीं, मेरी पहचान है, मेरा हुनर है, मेरा गर्व है। ये पहचान मुझे किसी ने नहीं दी, मैंने खुद अपनी ये पहचान बनाई है। मेरी कहानी तुम्हारे लोगों जैसी ही है। अगर आप चाहो तो जीवन में आगे बढ़ सकती हो सिलाई के ज़रिए। अगर आप चाहो तो अपने लिए कुछ कर सकती हो सिलाई के ज़रिए। मैं भी सुबह होते ही उठ जाती थी, काम शुरू होता था तो रुकता ही नहीं था। खाना, बर्तन, सफाई, बच्चे, घर, सब कुछ था मेरी ज़िंदगी में, सिर्फ मैं नहीं थी। इसी के सहारे पूरा दिन निकल जाता था और पता ही नहीं चलता था कि मैं अपने लिए भी कभी कुछ कर सकती हूँ। मैं सबके लिए थी, लेकिन अपने लिए कभी नहीं थी। कभी अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं थी। कोई पूछता भी नहीं था कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि औरत की खुशी कभी ज़रूरी मानी ही नहीं जाती है। धीरे धीरे ताने आदत बन गई। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, जो है उसी में खुश रहो।
औरत को ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। ये बातें कान से होकर के सीधे दिल में उतरती थी और फिर मैं खुद को समझाने लगी, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही ज़्यादा चाहिए है। डर मेरे अंदर घर कर गया था। एक दिन ऐसे ही एक दिन मैं सिलाई मशीन के पास बैठी। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस मन भारी था। मैंने सुई में हाथ में ली, धागा डाला, हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। पहला टाँका टेढ़ा गया, दूसरा भी, लेकिन जब तीसरा टाँका पकड़ा तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा सीधे जाने लगा, जैसे मेरी चुप्पी सुई धागे से बाहर निकल रही हो। उसी दिन मैंने पहली बार बिना बोले अपना दर्द कहा। शुरुआत आसान नहीं होती हर किसी के लिए। कपड़ा खराब होता है, धागा उलझता है, लेकिन मशीन भी रुकती है, लेकिन आपको नहीं रुकना है। कई बार पैसे भी बर्बाद हुए, मन करता था सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन हर बार मैं खुद से कहती थी एक बार और कोशिश करते हैं। सिलाई ने मुझे सिखाया, गलती खत्म नहीं करती, गलती सिखाती है। एक दिन किसी ने मेरे सिले कपड़े पहने और मेरी तारीफ की। किसी ने मेरे सिले कपड़े को देखा और बस इतना कहा, अच्छा सिला है। इतना सा वाक्य मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि ये पहली बार था किसी ने मेरे हाथों की कद्र की है। उस दिन मैंने महसूस किया मैं बेकार नहीं हूँ। जब पैसे आने लगे तो खुशी हुई, लेकिन असली बदलाव पैसे से नहीं आया। बदलाव तब आया जब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। अब मैं किसी से कुछ मांगते हुए आवाज़ नहीं मेरी कांपती थी। घर में मेरी बात सुनी जाने लगी। सिलाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे खड़ा होना सिखाया, मुझे अपने सपने पूरे करना सिखाया और सबसे बड़ी बात, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया। ऐसे दिन भी आए जब सब कुछ फिर से बिखरने लगा। काम कम, हिम्मत कम, आंसू ज़्यादा। कई रातें जाग कर गुजारी हैं मैंने, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन फ़र्क ये था, अब मैं भागती नहीं थी। मैं बैठती थी और फिर से सुई उठाती हूँ और फिर से अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं था, ये मैं थी और मेरी पहचान है। आज जब मैं आईने में देखती हूँ तो डर नहीं लगता है। आज मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मजबूत बहुत हूँ। मेरे हाथों में अब सिर्फ सुई नहीं, मेरा आत्मसम्मान है, मेरा गर्व है। अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कहीं खो गई हो क्या, तो रुक जाओ, अपने हाथों को देखो, अपने हुनर को देखो। तुम खाली नहीं हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। आज मैं बिना डर के कह सकती हूँ, सिलाई काम नहीं, मेरी पहचान है। इस पहचान को मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। और अगर आप लोगों को लगे, अगर मेरी कहानी तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी हलचल पैदा करे, तो समझ लेना तुम भी अपनी पहचान बना सकती हो सिलाई के जरिए और लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। इससे भी सब कुछ ठीक नहीं होता है। और आगे आपको बताते हैं, पहचान बनाना आखिरी पड़ाव नहीं होता है, असल लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, जब लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं और फिर अचानक तुम्हें देखने लगते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप परेशान भी हो जाते हैं। तब ताने बदल जाते हैं। पहले कहते थे तुमसे नहीं होगा, लेकिन अब कहते हैं इतना भी क्या करना है, ज़्यादा क्यों काम करना है, आगे मत ज़्यादा काम करो, बस इतना ही काफ़ी है। तब समझ आया, अब औरत आगे बढ़ने लगी है तो दुनिया को सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी है। कई रातें ऐसी भी आईं जब मैं चुपचाप बैठ कर के खुद से सवाल करती थी, क्या सच में मुझे इतना आगे बढ़ना चाहिए? क्या मैं किसी की सीमा लांघ रही हूँ? क्या मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ? लेकिन हर बार मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आती थी, नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। और खुद को ढूंढना कभी गलती नहीं होती है। अब सिलाई के लिए मेरे पास कपड़ा जोड़ने का काम नहीं है, लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़े बड़े सिलाई के काम आते हैं, जिनको मैं सारे दिन में कंप्लीट करती हूँ। और जब उनसे पैसे कमाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एक दिन किसी और औरत ने मुझसे कहा था,
तुम भी कुछ करना चाहती हो लेकिन तुम्हें डर लगता है क्या। उसी दिन मेरी आंखों ने कुछ कहा कि हाँ चलो शुरू हो जाओ और अपने काम में आगे बढ़ो। तो आज कानपुर में मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा खिला खिला था। बच्चे ऊपर धूप में खेल रहे थे और एकदम से 3-4 दिन के बाद धूप निकली हुई है। बच्चे पतंग भी उड़ा रहे थे। मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर से अपनी सिलाई का काम आगे बढ़ाएंगे। धूप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अगर धूप नहीं लेंगे तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए धूप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज संडे था तो मैंने बच्चों के बालों में तेल वगैरह डाला था, वहीं धूप में बैठ कर के डाल दिया था, ताकि नीचे आएंगे तो फिर अपनी सिलाई को हमें स्किप करना पड़ेगा, इसीलिए यहीं बैठ कर के हम तेल वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद फिर मैं नीचे जा कर के सिलाई करूँगी। तो आज संडे है बट ये वीडियो कल आप लोगों को मंडे को मिलेगा। और देखिए अपने काम के साथ साथ में अपना टाइम बच्चों को भी देना चाहिए। कभी कभी भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, मैं दिन में बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ। अपनी सिलाई का काम करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, घर का काम करती हूँ और अब तो मैंने यूट्यूब भी संभाल लिया है। तो बचे टाइम में मैं अपना यूट्यूब देखती हूँ, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और उसके बाद उसकी सारी सेटिंग वगैरह करना, थंबनेल बनाना, इसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिजी रहूँगी तो मुझे ज़्यादा ही खुशी होगी। फालतू का अपना टाइम अगर मैं बर्बाद करूँगी तो फालतू में ही हमें ही टेंशन होगी, किसी और को टेंशन नहीं होगी। तो संडे वाला दिन जब होता है तो धूप में बैठ कर के हम अच्छे से बच्चों के सर में मालिश करते हैं ऑयल की, ताकि इनका सर तो अंदर से मजबूत हो ही जाए और बाल भी मजबूत हो जाए। आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को तक हेयर फॉल होने लगा है, बड़े लोगों को तो होता ही है। तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं ताकि बच्चों का सर हमेशा सही बना रहे और इसी तरह से हमारे सारे दिन के काम चलते रहते हैं। आज सभी ने धूप का खूब सारा फ़ायदा उठाया था, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे थे, सभी ने कपड़े धुले हुए थे। इतना सारा काम करने के बाद हम नीचे आ चुके थे और हमें करनी थी अपनी वही सिलाई जो हमारी पहचान है, जो हमारा गर्व है। आज मुझे 2 सूट बनाने थे तो मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ और बच्चे हमारे बैठे हैं नीचे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में खेल भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए वीक में एक दिन मिलता है जिससे बच्चे थोड़ा सा खेल भी लेते हैं और अपना एंजॉय कर लेते हैं। बाकी तो वो सुबह उठे, बस नहाया धोया, नाश्ता किया, स्कूल के लिए निकल गए और वहाँ से आए तो कोचिंग वगैरह ट्यूशन पढ़ा और उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग गए। तो मेरा काम ये होता है कि मैं अपने काम के साथ में बच्चों को बिठा लेती हूँ, तो वो जितनी देर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, उसके बाद अपना खेलते हैं और मस्ती करते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। ये कुछ हमारी सिलाई की जर्नी थी, ये मेरी पहचान थी जो मुझे विरासत में मिली है। ये मेरी पहचान मेरे आंसू, सब्र और हिम्मत से बनाई हुई है। अगर मैं कुछ कर सकती थी तो मैंने किया, अगर मेरे अंदर कुछ हुनर था तो मैंने किया। सिलाई मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब मेरे पास मशीन भी नहीं थी तो मैं कपड़े काट करके हाथ से सिलती थी और फिर पहनती थी। जब मैं बना करके तैयार करके पहनती थी तो उसमें चारों तरफ से उसको देखती थी, इसमें कहाँ कमी है, इसको कहाँ से और हम अच्छा बना पाएँ, कहाँ से इसको हम और भी अच्छा कर सकें। तो इस तरह से ये होता है कि अगर आपको कुछ करना है, आपके हाथ में हुनर है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। कभी भी अपने हुनर को नहीं दबाना चाहिए। आपका हुनर ही आपकी आवाज़ बनती है, आपकी पहचान बनती है, आपके रिश्ते बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैं वो औरत हूँ जिसने चुप रहकर खुद से कुछ ना कुछ ऐसा सीखा है कि अपनी लाइफ को बिना सहारे के आज आगे बढ़ा सकती है और बिना किसी की मदद के भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। देखिए सिलाई में इतना प्रॉफिट होता है, मेरे ख्याल से इतना प्रॉफिट किसी और चीज़ में नहीं होता है जितना कि सिलाई में होता है। कभी कभी तो सिर्फ 200 रुपए की सिलाई में हमें 20 से 25 रुपए लगाने पड़ते हैं और पूरा पूरा प्रॉफिट होता है। लेकिन हाँ, हमें टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बराबर मशीन चलाने के लिए पैरों को चलाना पड़ता है, हाथों को चलाना पड़ता है और सबसे ज़्यादा दिमाग को चलाना पड़ता है।
तब जा कर के हमें इतना प्रॉफिट मिलता है। लेकिन हाँ, मार्जिन बहुत है सिलाई में। अगर आप लोग अच्छे से बाहर बुटीक खोल करके सिलाई करती हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कितना सिलाई में फ़ायदा है। बहुत कम पैसा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मार्जिन आता है। तो इस तरह से हमारा जो भी सिलाई का मतलब सिलाई की जो भी जर्नी थी वो मैंने आप लोगों को शेयर की है। आई होप आप लोगों को हमारी ये जर्नी पसंद आई होगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि जो मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मेरी ही कहानी है। आज मैं पूरे भरोसे से कहती हूँ, सिलाई काम नहीं मेरी पहचान है। ये पहचान मुझे किसी ने नहीं दी, मैंने खुद कमाई है, खुद अपनी मेहनत से कमाई है, खुद अपने बलबूते से कमाई है। एक दिन ऐसा था जब हमें भी सिलाई नहीं आती थी, लोगों के कपड़े बिगड़ते थे, फिर उनकी सिलाई निकाल करके फिर से उनको सही करते थे। तब हमसे डबल मेहनत होती थी, लेकिन हम करते थे क्योंकि हमें आगे बढ़ना था, अपना नाम करना था, अपना एक मतलब अपनी जगह बनानी थी कि हमें भी लाइफ में कुछ करना है। तो आज बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास सिलाई कराने आते हैं, और जो यहाँ से मतलब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं वो भी मेरे पास ही सिलाई कराने आते हैं। दूर से भी आते हैं, कहीं और रहने लगे हैं फिर भी मेरे पास ही सिलाई कराने आते हैं। तो मेरी सिलाई उनको इतनी पसंद आती है। तो इसीलिए मुझे अपनी सिलाई पर और ख़ुद अपने ऊपर बहुत गर्व है। आई होप आप लोग भी घर बैठे कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पहचान एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत से कभी डरिए नहीं। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, डट करके सामना करना है। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉच।